अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? कैसे सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ खैर हाफिज़ होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका मेज़बान, आपका प्यारा भाई आबिद हुसैन, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आबिद डेली व्लॉग। अच्छा तो दोस्तों, आज सुबह के 6 बजे हुए हैं और आज सैटरडे यानी कि हफ्ते का दिन है और आज हमें कॉलेज से भी छुट्टी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर का चक्कर लगा लिया जाए। तो मैं आज अपने साइकिल पे घर जाने लगा हूँ। ये आप पीछे देख रहे होंगे, ये मेरा साइकिल खड़ा है। तो इस साइकिल पे चढ़ के आज मैं घर जाऊंगा। तो मेरा जो घर है इधर से अगर मोटरसाइकिल पे जाया जाए तो डेढ़ घंटा लग जाता है। तो आज मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, देखते हैं कि कितना वक्त लगता है साइकिल पे। जी तो दोस्तों, अभी मैं अपने सफ़र के लिए निकल चुका हूँ, साइकिल पे सवार हूँ, जा रहा हूँ। और अभी जो टाइम है वो तकरीबन 7 के करीब हो गया है। तो देखते हैं अभी घर कितनी देर में पहुंचता हूं। तो मेरे साइकिल में हवा भी बहुत कम है, तो मैं रास्ते में इसमें हवा भी भरवा लूँगा। तो पीछे तो मैंने एक जगह पे पता किया, उधर अंकल कहता था कि हवा नहीं है मेरे पास। तो आगे से देखता हूँ, कहीं ना कहीं से मुझे हवा मिल जाएगी, क्योंकि हवा के बगैर तो सफ़र बहुत मुश्किल होता है। जब तक हवा ना हो तब तक कुछ नहीं हो पाता। जी तो दोस्तों, मैं उधर से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ और अभी तक भी मुझे जो है दुकान नहीं मिली कि मैं अपने टायर में हवा भर सकूँ साइकिल में। तो आज तो रश भी काफ़ी कम है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और ऊपर से हफ्ते का भी दिन है। तो कॉलेज को तो छुट्टी है, हमारे कॉलेज को तो ज़्यादातर हमारे कॉलेज की तादाद होती है, ज़्यादातर कॉलेज को छुट्टी है। बाकी जो स्कूल वगैरह हैं उनको छुट्टी नहीं है, वो जा रहे हैं, स्कूल वाले लड़के जा रहे हैं। तो मुझे तो पहले डर था कि काफ़ी रश होगा तो मैं अपना जो व्लॉग है वो नहीं बना पाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई रश वगैरह नहीं है ऐसा, तो जो मेरा व्लॉग है वो काफ़ी अच्छा बन रहा है।
दोस्तों अभी मैं सब्ज़ मंडी के करीब पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे भाई खड़े हैं, मैंने कहा चलो जाते जाते कुछ फल फ्रूट लेते जाएं घर के लिए। तो मैंने इधर से केले लेने हैं, भाई से केले लेके आगे कुछ सेब वगैरह लूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे लगाए हुए केले? यार 2 दर्जन कर दें यार। ये तो 2 दर्जन मैं केले ले रहा हूँ अपने घर के लिए। बच्चे हैं उधर, ख़ास तौर पे अम्मी जान के लिए लूँगा क्योंकि अम्मी जान की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, तो उनके लिए मैं केले लूँगा। अभी भाई केले मुझे दे रहे हैं, केले पैक करवा के आगे से मैं कुछ और सामान लूँगा। जी तो दोस्तों अब जो मेरा सफ़र है वो प्रॉपर्ली अब शुरू हो गया है। जो भी मुझे पीछे काम वगैरह था वो मैंने काम अपना कंप्लीट कर लिया। अपने घर के लिए कोई फल फ्रूट लेने थे वो ले लिए, और जिसमें मैंने केले, सेब और अंगूर वगैरह लिए हैं। तो हवा भी मैंने भरवा ली है, पीछे से एक शॉप खुली हुई थी तो उधर से मैंने हवा भी भरवा ली है, दोनों टायरों में, आगे पीछे दोनों में। अब जो हमारा सफ़र प्रॉपर्ली शुरू हो गया है। तो अभी जो टाइम है वो 8 बज चुके हैं, 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक भी मैं शहर के अंदर ही मौजूद हूँ। वैसे सफ़र तो आगे काफ़ी ज़्यादा हो गया मेरा, पर फिर भी उसके बावजूद भी जो है ना वो मेरा सफ़र आगे अभी बहुत है। सफ़र आगे अभी इससे भी बहुत है, यानी कि आगे तकरीबन 1.5 घंटे का मेरा सफ़र है। अच्छा, तो मैं वीडियो बना रहा था ना, तो एक भाई आ गया, कहता यार ऐसे आप वीडियो बना रहे हो, अगर आपका जो मोबाइल है गिर जाए तो इधर से। तो मैंने उसे कहा भाई ये सेल्फी स्टिक है, मैंने इसमें अपना मोबाइल लगाया हुआ है, तो इधर से मोबाइल कभी नहीं गिर सकता, क्योंकि सेल्फी स्टिक जो है इतनी मज़बूत होती है काफ़ी। तो इधर से मजबूत जो मोबाइल है वो गिरना नामुमकिन है। अगर खुदा ना खास्ता गिर भी जाए तो रिस्क तो है, पर क्या करें, वीडियो तो बनानी है ना हमें। और साइकिल पे जा रहा हूँ, ऐसे हाथ से पकड़ के तो वीडियो नहीं बना सकता ना मैं।
अच्छा तो दोस्तों आज तो अब मेरी हवा जो है ट्वेल्ट हो गई है काफ़ी, क्योंकि अब मौसम जो है दिन ब दिन गर्म ही होता जा रहा है साथ साथ में। तो पिछले काफ़ी 15 से 20 दिनों से मैंने सफ़र नहीं किया कहीं आने जाने का, तो अब तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, काफ़ी सांस चढ़ा हुआ मुझे, तो साइकिल चलाने में बहुत दुश्वारी भी हो रही है। अभी जो है मेरा आधा सफ़र तय नहीं हुआ, बल्कि आधा सफ़र तय नहीं हुआ, बल्कि अब आधा सफ़र तय होने वाला था। तकरीबन 10 से 15 मिनट में मेरा जो है आधा सफ़र वो तय हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट में चौक बहादुरपुर आ जाएगा। चौक बहादुरपुर जो मैंने आपको पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया था कि हमारे गांव का चौक है, वो बहुत बड़ा चौक है और वहाँ आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है, जो भी चीज़ आप लेना चाहें। अच्छा तो यार मैं पिछले काफ़ी दिनों से ना व्लॉग नहीं बना पाया, तो उसकी वजह ये थी कि जब मैं डिप्रेशन में होता हूँ ना, यानी कि कोई टेंशन वगैरह में होता हूँ या ऐसा कुछ होता है ना, तो मुझसे व्लॉग नहीं बन पाते। तो टेंशन मेरी ये थी कि मेरी ना पॉकेट मनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। घर से भी मैं 5,000 ले चुका था और 5,000 मुझे भाई ने दिया था, और आप लोगों को तो पता है महंगाई का दौर है काफ़ी, तो 10,000 में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपना यूनिफॉर्म लेना था, यूनिफॉर्म लिया। एक तो शोर बहुत आ रहा है। तो मैंने अपना यूनिफॉर्म लेना था, कॉलेज के लिए यूनिफॉर्म लिया, और उसके अलावा मैंने रूम का रेंट देना था, जहाँ मैं अभी रिहाइश कर रहा हूँ हॉस्टल में, रूम का रेंट देना था, वो दिया मैंने। कुछ बुक्स वगैरह ली। तो ऐसे करते करते 7 से 8,000 जो है मेरा टल्ली हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया यानी कि। तो बाकी बचा ऊपर से मेरे पास 3,000 बचा था तकरीबन। वो जो 3,000 है वो खाने पीने में चला गया। अब डेली का जो मेरा ख़र्चा है ना, वो 300 खर्चा तो पक्का ही समझो ना, क्योंकि महंगाई का दौर है, खाना भी बहुत महंगा हो गया है पहले के लिहाज से। तो महंगाई अब तो काफ़ी अरूज पे चली गई है पहले की निस्बत। तो भाई ने कहा था कि अब जो पैसे हैं वो आपको अगले महीने मिलेंगे, उसी डेट को जब पहले मिले थे। मुझे पैसे भाई ने दिए थे 25 तारीख को, और भाई ने कहा था कि अगले जो आपको पॉकेट मनी मिलेगी वो भी 25 तारीख को मिलेगी। तो पैसे मेरे 5 तारीख तक जो है पैसे मेरे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो बहुत टेंशन थी मेरी, मुझे काफ़ी डिप्रेशन में था। तो इसी डिप्रेशन की वजह से मैं जो है व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि जब मुझे टेंशन होती है ना ऐसी कुछ, तो मुझसे व्लॉग नहीं बन पाते। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एक काम ढूंढ लिया है। मैं फर्स्ट टाइम तो जाता हूँ कॉलेज, और उधर से सेकंड टाइम वापस आके अपना आ जाता हूँ मैं कबाब शॉप। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी टेंशन है वो ख़त्म हो गई है पहले की निस्बत।
जी तो दोस्तों अभी जो टाइम है वो 8:30 का हो चुका है और मुझे उधर से रवाना हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और अभी तक भी मेरा जो सफ़र है ना वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि सफ़र बहुत काफ़ी लंबा है और रास्ते में मैंने काफ़ी जगह स्टे भी किया है, यानी कि उधर रुका हूँ, सामान वगैरह लेना था मैंने वो लिया, तो इसी वजह से मुझे काफ़ी लेट हो गई। तो अभी जो है मैं चौक बहादुरपुर से निकल चुका हूँ, चौक बहादुरपुर क्रॉस कर चुका हूँ। आगे जो मेरा सफ़र है वो कम से कम 1 घंटा 45 मिनट का है। तो अभी तो थक भी बहुत चुका हूँ। रास्ते में मुझे कोई ठंडा पानी भी नहीं मिला कि ठंडा पानी पी लूँ। बस सुबह का टाइम है, अभी तो इतनी दुकानें वगैरह भी नहीं खुली हुई कि जहाँ बंदा रुके कोई खा पी ले, पानी वगैरह पी ले। बहुत थक चुका हूँ यार सच्ची से। अच्छा यार, मुझे ना इधर लोग ना अजीब अजीब नज़रों से देख रहे हैं कि ये पागल है कि ये पागल है कि क्या ऐसा क्या कर रहा है, साइकिल पे चढ़ा हुआ है, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, वीडियो बना रहा है। लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहे हैं कि मुझे पागल समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या ऐसा कुछ है। तो जब मैं शहर में व्लॉग बनाता हूँ ना तो उधर ऐसा नहीं होता। उधर क्योंकि लोगों को पता है, सोशल मीडिया का व्लॉगिंग का पता है कि आजकल व्लॉगिंग का ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है। तो उधर तो ज़्यादातर लोग वो नहीं करते। तो इधर मैं आया ना तो लोग ऐसी ऐसी निगाहों से मुझे देख रहे हैं कि अजीब अजीब, मुझे खुद भी अजीब सी फीलिंग आ रही है यार, मुझे सच्ची से शर्म आ रही है। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, शर्माना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है प्रॉपरली, तो मैंने अपना काम करना है। तो इंशाल्लाह आज से मैंने इंशाल्लाह डेली के जो मेरे व्लॉग हैं वो अपलोड किया करूँगा, क्योंकि जो मेरी मुश्किलात थी वो पहले से ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल भी। तो अब इंशाल्लाह मैं प्रॉपरली अपने व्लॉग अपलोड किया करूँगा। और दोस्तों आपसे भी गुजारिश है कि मेरे व्लॉग को पसंद किया करें। ये मैं बस आप लोगों की खातिर ही बनाता हूँ ताकि आप लोग मेरी वीडियो से एंटरटेनमेंट हासिल कर सकें, लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो दोस्तों अभी जो मेरा सफ़र है वो काफ़ी तय हो चुका है, बस मैं अभी घर पहुँचने वाला हूँ। आगे जो मेरा सफ़र है वो बस आधे घंटे का ही रह गया है। तो बहुत थक भी चुका हूँ यार मैं, ऊपर से गर्मी भी बहुत है, काफ़ी शदीद गर्मी है। तो ऊपर से साइकिल, फिर ना कोई खाया पिया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया मैंने, तो कोई पानी वगैरह भी रास्ते में मुझे नहीं मिला सुबह, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था काफ़ी। तो शॉप्स वगैरह सारी बंद थी, तो मैं नाश्ता भी नहीं कर पाया। मैंने कहा चलो घर जाके टाइम पे पहुंच जाएंगे, घर जाके अच्छा सा अम्मी के हाथ का नाश्ता खाएंगे, परांठे वगैरह खाएंगे, चाय वगैरह पिएंगे। पर वो जो मेरा ख्वाब था वो अधूरे का अधूरे ही रह गया, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है। तो अभी तो अम्मी वाले अब तो चले गए होंगे घास वगैरह पे। कोई नहीं, मैंने अभी चावल लिए पीछे से, मैंने कहा आज जाके चावल बनाएंगे। चावल खाने का मेरा बहुत दिल कर रहा था, तो आज मैं चावल जो है अपने हाथों से बना के खुद भी खाऊंगा और दूसरों को भी खिलाऊंगा। तो जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग है वो मैं
ये मेरा चावल बनाने का इंशाल्लाह आएगा। मैंने घर जाके अपने चावल बनाने हैं। तो दोस्तों मेरा अगला व्लॉग आप लोग लाजमी देखिएगा, बहुत ही मज़े का व्लॉग होने वाला है। पहली बार मैं घर में अपने चावल बनाऊंगा। वैसे मैंने 1-2 बार बनाए थे उधर लाहौर में जब मैं था, तो उधर भाई के साथ में, तो भाई ने कहा था चलो बनाए चल मिल के उधर, तो भाई के साथ था उधर, हमने मिल के चावल बनाए थे। काफ़ी मज़ा आया था, काफ़ी अच्छे भी बने थे। मुझे बनाने तो नहीं आते थे पर मैंने वीडियो से देख के बना लिए। तो अब दूसरी बार फिर बनाने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। जी दोस्तों, मुझे तो मेरा आना बहुत महंगा पड़ गया। मुझे बहुत थक चुका हूँ यार, यकीन माने मेरा जिस्म टूट रहा है बिल्कुल। और मुझे कहीं से पानी वगैरह भी नहीं मिल रहा पीने के लिए, प्यास बहुत शदीद लगी है मुझे। चलो कोई नहीं, अब तो घर जो है मेरा नज़दीक ही है, इतना दूर नहीं है। तो अभी पहुंचने ही वाले हैं, तो पहुंच के उधर आराम करेंगे कुछ देर, फिर अपने अगले व्लॉग बनाएंगे। तो दोस्तों अभी जो मेरा घर है वो बस कुछ ही दूरी पर है, आने ही वाला है।